मीर व गालिब की अधूरी प्यास हूँ मैं, हजारों साल का एहसास हूँ मैं, मेरी आवाज़ सुनो उर्दू हूँ मैं। स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूँ खुर्शीद आलम। आज तारीखी शहर बीजापुर में एक अनोखे अंदाज में एक नई क्रांति की शुरुआत होने जा रही है। हमने तो अपनी 50 साल ज़िंदगी में न कभी देखा न कभी सुना। तो आज तारीखी शहर बीजापुर के उर्दू सरकारी स्कूल नंबर 3 और 4 के तमाम असातिज़ा इकराम, मीर मौलमीन और एसडीएमसी के अध्यक्ष जनाब शकील बागमारे के नेतृत्व में उर्दू को बचाने के लिए और उर्दू की तालीम से जुड़ने के लिए तमाम मोहल्ले का दौरा किया जा रहा है और अवेयरनेस पैदा किया जा रहा है कि तालीम अपने बच्चों को वालिदैन उर्दू के मदरसे तक लाएं। तो उर्दू ज़बान की हालात आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे उर्दू की ज़बान जो है ख़त्म होने की कगार पर है। तो ऐसी सूरत हाल में, ऐसे नाजुक हालात में शकील बागमारे और उनकी पूरी टीम और इसके अलावा मीर मौलमीन और मौलमीन के अलावा असातिज़ा इकराम और तमाम स्टूडेंट जो है मोहल्ले मोहल्ले घूमकर बच्चों को उर्दू तालीम तक पहुंचाने का बेड़ा उठाया है। आइए इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपने कहा कि ये उर्दू स्कूल है, अब मैं आपको पहले ये बता दूं, अब ये उर्दू स्कूल के साथ इंग्लिश स्कूल भी है जी। तो ये समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आज देश में हर एक लिए को इंग्लिश ज़रूरत है और हर एक पेरेंट्स अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ना सिखाने के लिए कई प्राइवेट स्कूलों में महंगी फीस देकर अपने बच्चों को लगा रहे हैं। तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि अब सरकारी, ये सिर्फ 3 नंबर 4 नंबर की बात नहीं, बीजापुर के हो या पूरे कर्नाटक के सरकारी स्कूल अब इंग्लिश मीडियम हो चुके हैं, यानी कि उर्दू के साथ इंग्लिश तालीम 1 to 5 तक इनको आराम से मिलेगी। तो ये बहुत अहम है हमारे बच्चों के लिए। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि इल्म की जो ताकत है वो सिर्फ महंगी फीस से नहीं आती, बल्कि अच्छे उस्ताद, मेहनती उस्ताद और बच्चे की लगन से आती है। तो हमारा मेन मकसद है कि जो अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है, आप महंगे महंगे स्कूलों को लगाइए, आप लंदन भेजिए, अमेरिका भेजिए, हमारी कोई उनसे शिकायत नहीं। जबकि पहली बात, आपको आपकी माली हालात भी काफ़ी कम होती है, वैसे बावजूद आप दूसरों का देखकर प्राइवेट स्कूल में लगाते हैं तो वहाँ पर कितनी परेशानियाँ होती है आपको पता है। जब फीस नहीं देते तो बच्चों को बाहर ठहरा कर किया जाता है धूप में फीस के लिए, या वापस घर को भेजा जाता है। कितने मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, मैं खुद मेरे आंखें से देखता हूँ, क्योंकि कई लोग मेरे पास खुद आते हैं कि उन्हें न्यूज़ बनाइए, हमारे बच्चों को बाहर ठहरा करे। ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं, मगर जो भी प्राइवेट स्कूल होते हैं वो बाकायदा अपना जो फीस स्ट्रक्चर है वो बताए रहते हैं, उसके बावजूद भी ये प्रॉब्लम आते हैं। इसकी वजह यह है कि हालात। तो मैं उन तमाम पेरेंट्स को, आज ये हमारी जो पूरी साथीजाओं की टीम, बच्चों की टीम जाकर घर घर जाकर बताने का यही मकसद है। पहली बात, सरकारी स्कूल हमारी स्कूल, हमें उन्हें बताना है कि सरकारी स्कूल ये हमारी खुद की स्कूल है, ये हमारे टैक्स के पैसे से चलती है। जब हमारी स्कूल को हम ही डेवलपमेंट नहीं करेंगे, हमारे स्कूल को हम अपने बच्चे नहीं भेजेंगे, तो फिर इस स्कूलें का फायदा क्या। सरकार ने जितनी अच्छी सहूलतें हमें दे रखी है, आप देखिए हमारे पास ये हाथ में आप पॉम्पलेट है, देख सकते हैं, हमने यहाँ पे खुला लिखा स्पेशल फोकस ऑन इंग्लिश एंड कन्नड़ा, यानी कि यहाँ पर कन्नड़ा की भी अच्छी तालीम दी जाएगी, इंग्लिश की भी अच्छी तालीम दी जाएगी और साथ में हमारी मादरी जबान जो उर्दू है उसकी भी तालीम दी जाएगी। और खास करके देखिए, किताबें फ्री, यूनिफॉर्म फ्री, शूज फ्री, यहाँ तक के खाना फ्री, यहाँ तक के बच्चों के प्रोटीन के लिए एग फ्री है, या दूध दिया जाता है, यानी कि हर तरह की सहूलत दी जाती है। और इस बार हमने यहाँ पर सवारी का भी इंतजाम किया है। अगर कोई बच्चा बाहर से हमारे स्कूल को आता है तो कम से कम उनको सवारी का भी हम इंतजाम करेंगे, या 10 बच्चे 5 बच्चे उस इलाके से आते हैं तो हम वहाँ पर सवारी का भी इंतजाम करेंगे। यानी कि हमारे पूरा मकसद जो प्राइवेट स्कूलों को जो देख कर ये जा रहे हैं, हम उससे से अच्छी यहाँ तालीम देने की कोशिश करेंगे। और हमारे यहाँ पर जितने भी आप असातिज़ा देख रहे हैं, ये आपको बोलने की जरूरत नहीं कि सरकारी स्कूल में कितने क्वालिफाइड टीचर्स रहते हैं।
और रही बात प्राइवेट स्कूल का हाल, आप भी जानते हैं, वहां पर रहते नहीं करके नहीं बोलता नहीं, उसके बावजूद भी ऐसे भी टीचर रहते हैं जो डीएड बीएड नहीं हुआ करता। तो इस तरह के हालात हैं, भला वो उनका उनका हम यही बताना चाह रहे हैं कि हमारे जो एक तबका है वो तबके को यह बताना चाह रहे हैं कि ये स्कूल हमारे हैं और हमारे स्कूल में आपको तालीम हासिल करना लाजमी है, जिससे आप अपनी माली हालात से भी सुधर सकते हैं। और यहाँ पर बहुत ही काबिल तारीफ टीचर्स हैं और हम अच्छी सी अच्छी यहाँ पर अब उर्दू के साथ इंग्लिश तालीम देने की कोशिश करेंगे। मैं दोबारा कहना चाहूँगा, इंग्लिश जो आज के दौर में बहुत अहम है, और साथ ही साथ हमारी कर्नाटक की जो मेन लैंग्वेज है कन्नड़ा, हम उस पर भी खास तवज्जो दे रहे हैं ताकि बच्चों को अच्छी से अच्छी कन्नड़ पढ़ने आए और अच्छी से अच्छी कन्नड़ में बात करें। इसी मकसद के लिए हम आज मोहल्ले का सर्वे कर रहे हैं और पेरेंट्स को ये बताने की कोशिश की जाएगी कि ये स्कूल में किस तरह की तालीम होती है और आप अपने बच्चों को यहाँ पर लगाइए, और इसकी हम जिम्मेदारी लेते हैं कि आपके बच्चों को कि अच्छी से अच्छी हम तालीम देने की कोशिश करेंगे। सर, आज के हालात कौन देख रहे हैं कि उर्दू सरकारी स्कूल जो है वहाँ पर जो है तलबा की तादाद कम होने की वजह से टीचर्स को एचयूरी किया जाता है। अब तमाम जो एक ये एरिया है, अगर एक घर से एक बच्चा भी अगर एक स्कूल को आता है तो कम से कम 1500 बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं। क्या स्लम एरिया और गरीबों के तहत ही सरकारी स्कूल मुंतखब की गई है? देखिए, ये स्थिति से पहले अगर जाएंगे, हमारे बाप दादा की बात करेंगे तो हमारे बाप दादा भी बड़े बड़े क्वालिफाइड टीचर्स बने हैं, डॉक्टर्स बने हैं, इंजीनियर बने हैं, जज बने हैं। कहाँ से बने हैं? क्या जब प्राइवेट स्कूल हुआ करते थे? किसी तरह की भी प्राइवेट स्कूल नहीं थी, सरकारी स्कूल में ही पढ़ा करते थे। मगर जो मैं ये कहूँगा, चंद जो एजुकेशन माफिया है, ये एक अलग तरीके का एजुकेशन माफिया कहूँगा मैं, जो बोलता है ना सपना दिखाना, इस तरह ये सपने की दुनिया लोगों को, गरीबों को एक तरह की दिखाई जाती है, उस जाल में फंस जाते हैं। मैं इसलिए कहता हूँ, अल्लाह ताला ने आपको हद से ज्यादा दौलत दी तो आप लंदन छिकाइए, ये जालों में मत फंसिए, इससे आप परेशान होंगे, आपके माली हालात नहीं सुधरेंगे। मैं रिसेंटली बोलता हूँ आपको, एक 2 दिन पीछे मेरे पास एक केस आया, स्कूल का नाम नहीं लूंगा मैं, मेरी एलसी नहीं दे रहे सर करके। बान में से मैं पूछा क्यों नहीं दे रहे? नहीं सर, मेरे बच्चे को बाहर ठहरा करे थे, मेरे बच्चे को ऐसा करे, की ठहरा करे थे। अगर पूछा मैं उनको, पूछने को उन्होंने कहा कि नहीं, बच्चे की फी नहीं देने को बाहर ठहरा करे थे सर। भी आप फी देना नहीं कर, पूछा मैं एग्जाम्पल, नहीं हमारे जरा माली हालात सही नहीं थे अगर बोले तो फिर उनके भी तुम्हें भी फी नहीं दे तो उनके भी माली हालात सही नहीं होते प्राइवेट स्कूल के। तो उन्होंने किसी ना किसी, नहीं वो गलत है, नहीं गलत है, आई एग्री है, मगर उनको पैसा वसूल करना है तो किसी ना किसी तरह से उन्होंने आपके बच्चे को कई बच्चों को घर बेचते हैं। मगर उन्होंने जब एडमिशन करते टाइम आपको एक रेट बोर्ड चार्ट बताते रहेंगे, तो इतनी हमारे एडमिशन है कर को हाँ बताए थे सर। भी जब तुम्हें सोच कुछ गए रहेंगे तो हाँ गए थे सर, नहीं जब मेरे हालात ठीक थे सर कर को बोला, ठीक है आप प्रॉब्लम एलसी की नहीं, नहीं सर 14,300 बैलेंस है। भी उन्होंने बैलेंस नहीं देता क्या तो हमारे एलसी कैसा देते हैं? नहीं सर वो क्या नहीं, हमें न्यूज करते हैं, न्यूज करेंगे वो करें। देखो दीवाने से बात मत करो, आपकी गलती रख ले को, यानी कि इस तरह से प्रॉब्लम आते हैं। फिर आपको क्या होना, नहीं सर मुझे वो स्कूल बस हुई, मैं दूसरे स्कूल कहाँ लगाने वाला, भी उसी सी बारी प्राइवेट स्कूल लगाते हैं, वहाँ भी फिर रहने तो कहा हमको, नहीं रहने वाली सर, जाओ लगाओ, हमारे सरकारी स्कूल आए लगाओ, उनको एलसी में बोलता हूँ जरा कम करने लगाता हूँ, उनकी भी फी भरो बोल को ये करा। तो एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ क्या आपको, कोई भी प्राइवेट स्कूल वाला किसी पर पहली बात तो जुल्म नहीं करता, वो अपने तौर पर अपनी फी हो, भले वो 50,000 हो, 25,000 हो, लाख हो, 10,000 हो, 5,000 हो, यानी कि वो तो बताते हैं। फिर उसके बावजूद आप फी नहीं देते तो इस तरह की चीजें होते हैं वहां, बल्कि उन्हें भी नहीं करना चाहिए, बच्चों को धूप में ठहरा करे, ये बहुत गलत है, ये कानून विरोध है। मगर ये फीस वसूल करने के लिए करते हैं। मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ, हमारे स्कूलें हैं, ये आप ही के स्कूलें हैं, यहाँ पर तो टॉप टीचर्स हैं, अच्छी सी अच्छी तालीम दी जाती है, उसके बावजूद क्यों आप परेशान हैं? तो हम आज बताने की कोशिश ये कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं पीछे पूरी हमारी कांग्रेस की टीम मौजूद है, मिनॉरिटी। हमारा मकसद सिर्फ 3 नंबर 4 नंबर स्कूल का नहीं है। कल हमने खास इसके लिए शाम में एक मीटिंग ली, पूरे वार्ड के मेंबर्स को हमने बुलाया था कि हम यहाँ 3 नंबर स्कूल से एज SDMC मैं ये शुरुआत कर रहा हूँ, क्या आपके वार्डों में भी ऐसा प्रोग्राम करेंगे क्या? तो उन सब लोगों की इस बात पर हामी भरी उन्होंने। तो अब हमारा मकसद सिर्फ एक 3 नंबर स्कूल का नहीं, हम हर मोहल्ले में जाएंगे,
वहाँ के सरकारी स्कूल, वहाँ के एसडीएमसी, वहाँ के टीचर्स को लेकर हमारी पूरी माइनॉरिटी टीम के साथ हम घर घर जाकर हमारे लोगों को यही बताने की कोशिश करेंगे कि सरकारी स्कूल हमारे हैं, अच्छी से अच्छी तालीम दी जाती है, आप परेशान ना हो, सरकार की जो भी सहूलतें हैं उसका पूरा फायदा उठाइए। अगर किसी तरह की वहां पर आपके बच्चों को तवज्जो नहीं दी जाती है तो उसके जिम्मेदार हम रहेंगे, हम खुद आएंगे, आपके बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम देने की कोशिश की जाएगी। और आने वाले कल में जो समझिए बेंचेस के प्रॉब्लम्स हैं वो सरकार वो भी सॉल्व कर रही है, और हम हो सके तो हम खुद भी अपने तौर पर बच्चों को जो जो जरूरत स्कूलों में चाहिए हम देने की कोशिश करेंगे। सर, पड़ोस के देश नेपाल में जो है प्राइवेट स्कूल को बंद कर दिया गया कि हर आदमी जो है सरकारी स्कूल में दाखिला ले, अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में जो है पढ़ाई कराए। क्या आप भी ऐसा चाहते हैं कि देश में एक ऐसी क्रांतिकारी हो? अभी आपने कहा कि एजुकेशन माफिया, इस माफिया को खत्म करना है तो वो कानून लागू करना जरूरी है। देखिए, पहली बात तो तालीम सबसे अहम जरूरत है इंसान को, तालीम। अगर वो तालीम अगर नहीं है तो वो इंसान ही नहीं है, ये तो आप मानेंगे। इंसान को आगे बढ़ना है, कुछ करना है तो तालीम, और जो देश एजुकेशन में आगे रहता है वही दुनिया में राज करता है। तो एजुकेशन चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, वो पूरी तरह से मुफ्त होना चाहिए। प्राइवेट स्कूल भी रखे, सरकार दे पैसा, बंद करने की भी जरूरत नहीं है, सरकार उनको पैसा दे, जैसे कि एडेड स्कूल्स हैं तो आरटीई में तो सरकार कर रही है। मैं वही समझाना चाह रहा हूँ, वही जो स्कूल जो चालू है उन्हें पूरी तरह मुफ्त कर दें। बंद करने से मसला हल नहीं होगा। कितने बच्चों को ज्यादा हम एजुकेशन देंगे उससे हमारे देश को फायदा है। मैं होऊंगा तो बंद नहीं करूंगा, वो प्राइवेट स्कूल जो होंगे उन्हें भी फ्री कर दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैडम, आप देख सकते हैं कि सरकारी स्कूल में दिन ब दिन जो है तादाद कम हो रही है। हालांकि सरकार जो है क्वालिफाइड टीचर्स को अपॉइंट करती है, टीईटी पास क्वालिफाइड टीचर्स को अपॉइंट करती है, इसके बावजूद भी तादाद क्यों नहीं बढ़ रही है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर मीडिया के ज़रिए तमाम समाज को ये मैसेज पहुँचाना चाहूँगी कि आज की एक रैली निकालने का मकसद जो आपके सवाल की तरफ आता है, सबसे पहले मैं बैकग्राउंड पस मंज़र बताना चाहूँगी कि आज की रैली का मकसद ये है कि जैसे हम सुनते हैं, बचपन से कहते हैं कि ज़िंदा रहने के लिए 3 चीज़ों का ज़रूरत है, रोटी, कपड़ा, मकान। लेकिन आज की जो ज़रूरत है, रोटी, कपड़ा, मकान के साथ साथ तालीम का होना भी बहुत ज़रूरी है। और तालीम कैसी हो? मियारी तालीम हो। तो हम देखते हैं कि जैसे कि सर कह रहे थे कि इंग्लिश, अंग्रेज़ी जो एक है इंटरनेशनल ज़ुबान है और मैग्नेटिक ज़ुबान है। हर कोई यही चाहता है कि मैं नहीं सीख सका लेकिन मेरी औलाद जो है ना अंग्रेज़ी अच्छी तरह से बोले, समझे, क्योंकि समाज भी यही चाहता है कि हर तरफ इंग्लिश का माहौल पैदा किया जाए। तो इस समाज की और माशरे की एक ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक ने जैसे कि 2018 में ही एक एमटिप के नाम से स्कूल शुरू किए थे, जहाँ पर बायलिंगुअल सिस्टम यानी जो हमारी मादरी ज़ुबान है, मादरी ज़ुबान के साथ साथ अंग्रेज़ी की तालीम भी दी जाए, ताकि बच्चा जो हायर एजुकेशन है यानी 10th के बाद में जो भी एजुकेशन होती है अलबत्ता अंग्रेज़ी में ही होती है, तो वहाँ पर जाकर उसकी दिक्कत ना हो तालीम हासिल करने के लिए। तो इस गर्ज़ के लिए 2018 में एमटिप स्कूल शुरू किए थे। तो इसका पॉजिटिव रिस्पांस बहुत मिला, क्योंकि हम एक चुनिंदा स्कूल थे, तमाम गवर्नमेंट स्कूल में नहीं बल्कि चुनिंदा स्कूल थे। यहाँ पर इतनी कंपटीशन बढ़ा कि वहाँ पर ड्रॉ के ज़रिए यानी चिट्स की ड्रॉ के ज़रिए बच्चों का दाखिला लिया जाने लगा, इतनी डिमांड बढ़ गई। तो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि क्यों ना हम, पब्लिक भी यही चाहती है कि गवर्नमेंट स्कूल में अंग्रेज़ी तालीम हो, क्योंकि वो अपने जैसे सर कह रहे थे कि बड़े-बड़े एक हैंडसम अमाउंट दे के अपने बच्चों को अंग्रेज़ी तालीम की एक ख्वाहिश रखते हुए प्राइवेट में दाखिला कराते हैं। तो सब जैसे कि आप कह रहे थे, तो जो एचओडी का मामला है, तो इसी वजह से कि अंग्रेज़ी तालीम गवर्नमेंट स्कूल में नहीं दी जाती जबकि प्राइवेट स्कूल में दी जाती है, तो क्यों ना हम प्राइवेट स्कूल में जाके खाने के लिए वक्त का हो ना हो, लेकिन हर पेरेंट उसको कमी करते हुए अपने बच्चों को दाखिला प्राइवेट में कराते हैं। तो वही ज़रूरत को हम अगर गवर्नमेंट स्कूल में लाएँ यानी अंग्रेज़ी तालीम लाएँ, तो खुद ब खुद हमारे बच्चों की तादाद भी बढ़ेगी और उसके साथ साथ जो एचओडी का एक्सेस का मामला है, ये भी क्या है ना दूर होगा। तो इस कमी को और इस डिमांड को पूरा करने के लिए इमसाल यानी 2026 और 27 को ओवरऑल कर्नाटका में क्या है बायलिंगुअल सिस्टम के तरीके से इंग्लिश मीडियम सैंक्शन किया गया है। यानी बच्चों को एक मादरी ज़ुबान एक सब्जेक्ट रहेगा, साथ ही साथ जो अदर सब्जेक्ट हैं जैसे ईवीएस है, मैथ्स है, वो बायलिंगुअल सिस्टम में रहेगा।
यानी बच्चा आसानी से अभी से क्या है नहीं अंग्रेजी सीख सकेगा, ताकि आने वाली जो हायर प्राइमरी है 10th के बाद की जो तालीम है वहाँ पर उसको दिक्कत नहीं होगी। और जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल है सिर्फ यहाँ तालीम नहीं दी जाती है, यहाँ पर वेल क्वालिफाइड टीचर्स भी होते हैं जो CET के साथ साथ TET अटेम्प्ट करके भी आए हुए होते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे सहूलियत जो कि एक आम एक बिलो कैटेगरी के जो पेरेंट्स होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, यानी मिड डे मील यहाँ पर दिया जाता है, दूध दिया जाता है, अंडे दिए जाते हैं, टेक्स्ट बुक दिए जाते हैं, साथ ही साथ इमसाल से नोटबुक का भी एहतमाम किया जा रहा है, शूज सॉक्स स्कॉलरशिप बहुत सारी ऐसे सहूलियात दिए जा रहे हैं। सिर्फ कमी ये थी कि यहाँ पर अंग्रेजी का एक जो नुक्ता था यहाँ पर आके हमारे गवर्नमेंट स्कूल के रुक जा रही थी, जिसकी वजह से तादाद कम हो रही थी। उसकी मार यानी उसका असर ये हो रहा था कि स्कूल में टीचर्स की हचोरी हो रही थी। तो यहाँ पर हचोरी को रोकने के लिए इस पर गवर्नमेंट की भी एक समझे एक हिकमत अमली है कि गवर्नमेंट स्कूल में अगर हम बाइलिंगुअल स्कूल सिस्टम स्टार्ट करें तो खुद ब खुद तादाद बढ़ जाएगी, क्योंकि पब्लिक क्या चाहती है, सिर्फ अंग्रेजी चाहती है। पब्लिक की डिमांड क्या है, कैसे पढ़ाती हैं, कौन पढ़ाती है, ये मायने नहीं रखता, बल्कि अंग्रेजी पढ़ाते हैं ये मायने रखता है। तो पब्लिक की इस दिमागी की जो साजिशें हैं उसको स्टडी करके हमारे गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने इस साल से बाइलिंगुअल सिस्टम इख्तियार किया है, जो कि तमाम मदारिस में क्या है, चाहे कन्नड़ हो, चाहे उर्दू हो, चाहे मराठी हो, तमाम गवर्नमेंट स्कूल में बाइलिंगुअल सिस्टम राइज करने से खुद ब खुद तादाद बच्चों की बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हमारे जो वेल क्वालिफाइड टीचर्स जो बाहर जा रहे हैं एक्सेस होके, वो भी यहाँ पर रुकने का एक मौका हमें फराहम होगा। लेकिन पब्लिक नहीं जानती कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल में बाइलिंगुअल सिस्टम यानी अंग्रेजी तालीम की शुरुआत हो चुकी है। तो इसकी हम नॉलेज देने के लिए, इस बात की आगाही के लिए यहाँ पर एक आज मुहिम चलाई गई है, जहाँ पर इस स्कूल के यानी UBHPS 3 के जिनके अध्यक्ष शकील बागमारे सर और यहाँ के मीर मौलिम रोजे वाले मैडम और पूरे स्टाफ, बच्चे और यहाँ के वार्ड मेंबर रिजवाना इनामदार और तमाम यहाँ के, जैसे कि सर कहे थे, कांग्रेस के मिनॉरिटी कांग्रेस के जो डिपार्टमेंट इसके हैं वो तमाम की यही ख्वाहिश है कि हमारे बच्चे तालीम को रोके नहीं बल्कि तालीम को आगे बढ़ाएं, क्योंकि आने वाला दौर ऐसा आएगा कि अगर किसी नस्ल को पहचाना है, किसी कौम को अगर किसी की शनाख्त करानी है तो तालीम से ही रहेगी, न कि इकोनॉमिकली यानी न कि पैसों से पहचान की जाएगी बल्कि तालीम से की जाएगी। तो इसे गर्ज को मद्देनज़र रखते हुए आज हमने एक शुरुआत की है। वैसे तो डेली कर रहे हैं, यहाँ के टीचर्स डेली एडमिशन कर रहे हैं, ये बहुत कोशिशें की जा रही है। आज फिर से एक कोशिश है जो कि आपके रूबरू लाते हुए हम इस कोशिश को अंजाम दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह देखेंगे ये कामयाब होने ऐसी उम्मीद करते हुए हम आज के काम को शुरुआत करते हैं। एक 20 बच्चे हुए हैं सर। जी जी 20 बच्चे हुए हैं कि एडमिशन हुए हैं। अब शकील सर और सुघरा मैडम बताएं सब कुछ। इंग्लिश मीडियम भी है और क्या है, यहाँ के बच्चों को मैं भी क्या है एक संदेश देना चाहती हूँ कि इंग्लिश मीडियम स्कूल भी है। आपका क्या मकसद था, इंग्लिश मीडियम स्कूल चाहे बच्चों का, पेरेंट्स का मकसद क्या है, इंग्लिश मीडियम स्कूल होना। तो पेरेंट्स क्या करते थे, और जैसे भी पूरे फैमिली रहते क्या भी रहते, तो इंग्लिश मीडियम का उनको दिमाग में बैठा हुआ था। तो अब मसला हल हो गया है। गवर्नमेंट क्या करी, वो नज़रिए को मद्देनजर रखते हुए तो इंग्लिश मीडियम स्कूल की है। तो सभी पेरेंट्स में कहना चाहती हूँ कि एडमिशन कर सकते हैं 3 नंबर और 4 नंबर में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो ये नया मुहिम चले हमारा कांग्रेस माइनॉरिटी शकील बागमारे साहब सब यूनिट हमारी पूरी टीम को लेकर चले। एक्चुअली क्या बोलना कर बोले तो ये सब देखा देखी से महंगे स्कूल लगा को जो सेट होने वाले लोग थे और गरीब होने लगे। जी जी 2-3 बच्चों को पालने का बहुत बड़ा मुश्किल हो बेटे। 1500 पगार है, साल को एक बच्चे का 20-40 हज़ार रुपये का तो भी बहुत पैसे देना पड़ रहा है और लोगों को देखा देखी काम कर रहे हैं। ये जो अभी जो मुहिम चल रही है, ऐसे फैसिलिटी हैं गवर्नमेंट स्कूल में, तुम्हें भी जाकर विजिट हो को पहला कुछ को इंक्वायरी कर ले देखो, और हमें भी चला रहे हैं तो इसके बारे में जरा ये वीडियो आज सुनो, आज देखो और इसे बात को आगे बढ़ाओ। और हर चीज़ की सहूलत है। इंग्लिश मीडियम करके बोल को सभी लोग सोच रहे थे, आज इंग्लिश मीडियम की सहूलत गवर्नमेंट स्कूल में हुई और छोटे बच्चों की स्कूल भी चालू है। कन्नड़ा मीडियम, इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, हर भाषा की अच्छी से अच्छी एजुकेशन आपको मिलने वाली है इधर। सब लोगों हमारी यही गुजारिश है, महंगाई बचाओ, महंगाई वो करो, ये करो, पहला यहाँ से शुरुआत करेंगे। महंगाई क्या बचेंगे करो बोले तो हमारी फी बचा लेंगे, बच्चों को आगे वो पैसा काम में आता है। इंशाल्लाह सब मिलकर गवर्नमेंट स्कूल को लगाने की कोशिश करेंगे।